जय हिंद। देखिएगा, इसमें हम आपको बता रहे थे क्या है विद्युत वाहक का बल। इससे बल जो विद्युत का जो होता है वो प्रभाव होता है। देखिएगा क्या है, किसी भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादक में यंत्र या उत्पन्न किया जाए ऐसा बल को जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रभाव होता है से विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे देखिएगा बैटरी वगैरह में होता है, करंट वगैरह में होता है, हम आपको बताते हैं क्या है। जैसे क्या विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट या जूल या कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ये याद है, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपको कि विद्युत वाहक बल का इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा वोल्ट अथवा जूल बाई कूलम्ब, ये याद रखिएगा। ठीक, उसका देखिए यदि किसी भी परिपथ में एक कूलम्ब का आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा एक जूल, ये वाला जूल है, ठीक, एक जूल ऊर्जा दी जाए तो सेल में विद्युत वाहक का बल का मापन 1 वोल्ट में होता है। ठीक, ये हमेशा इतना जरूर याद रखिएगा, इतना ये चीज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा तो कितना भी आपको बड़ा डिजिट देगा आपको उस पर क्या होगा, बन जाएगा। ठीक, आप देखिएगा यदि किसी भी परिपथ में कितना एक 2 दे तब पर भी आएगा, 5 दे तब पर भी आएगा, 10 दे तब पर भी देगा। एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक देगा, आदमी देगा जो हम बोल रहे हैं सो ही दे रहा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपको समझ में आएगा। यदि किसी भी परिपथ में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल, क्या सेल द्वारा 1 जूल, ठीक, ऊर्जा की जाए तो सेल में विद्युत वाहक का बल 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद यही अगर हम 10 देते तो 10 हो जाता है। ठीक, अब आगे देखिएगा सेल और विद्युत वाहक में क्या है अंतर, वोल्ट कितना होता है वो हम आपको बता दें। जैसे देखिएगा यहाँ क्या वोल्टीय और क्या है डैनियल सेल में कितना आता है 1.08 वोल्ट। यही आपको कॉन्सेप्ट है, ये बनाने में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इसको ये चीज याद रखिएगा। ठीक, तो शुष्क और क्या है लेक्सो सेल में कितना था 1.5 वोल्ट होता है। कितना करंट कितना होता है, कितना वोल्ट होता है 1.50 वोल्ट होता है। ठीक, उसका देखिएगा सीसा संचय सेल में कितना होता है 2.00 वोल्ट होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा 6 सेल मतलब 6 वाला सेल, 6 गो सेल है। ठीक, 6 सेल वाली कार बैटरी में कितना होता है, ये कार में ज्यादातर यूज होता है। ठीक, 6 सेल वाला देखिएगा हमेशा जो सेल हम बुक रहे हैं ये मत समझिएगा सेल क्या होता है। ठीक, देखिएगा जब आप कहाँ बैटरी उटरी जहाँ बनता है वहाँ पर देखिएगा उसमें सेल लगा हुआ होता है। ठीक, प्लेट नुआ लगा हुआ रहता है। ठीक, तब इस पर एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों में घूम घूम के बना होता है। ठीक, तभी इससे बल्ब जलता है। या जो होता है ना क्या करते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल सब क्या था सेल्फ जो लेते हैं वो बैटरी की काम पे। देखिएगा सेल्फ में जब बैटरी का आपका डाउन हो जाएगा, सेल्फ नहीं रहेगा, तब क्या करते हैं लोग धक्का मारते हैं। उसका काम यही रहता है चालू करने का, उसके बाद इंजन चालू हो जाता है। ठीक है, क्या है इंजन चालू हो जाता है। ठीक, यही काम इसका है। ठीक है, इसी में सेल रहता है, कितना सेल का, जैसे ट्रक वगैरह में, ट्रक वगैरह में ज़्यादा सेल का होता है, मोटरसाइकिल वगैरह में कम सेल का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, समझने का चीज़ है। तो कितना वोल्ट का 6 सेल वाली कार में बैटरी में होता है, 6 सेल उसमें होता है 1.50। देखिए अब विभवांतर विद्युत वाहक में क्या है अंतर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ क्या विभवांतर, क्या यहाँ विद्युत वाहक बल, दोनों में आपको अंतर खुलासा करवाते हैं। देखिएगा इसमें किसी भी बंद परिपथ में इन्हीं 2 बिंदुओं के विभव का अंतर कम होता है। क्या है 2 विभवांतर, क्या है इसमें देखा ना, किसी भी बंद परिपथ में से किसी भी बंद परिपथ में दो बिंदुओं पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं 2 बिंदु है। ठीक, एक 1 एक 2, 2 बिंदुओं विभवांतर का अंतर क्या होता है, दोनों का विभवांतर कितना होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अब इसका देखिएगा, इसमें यह खुले विद्युत परिपथ सेल में 2 ध्रुवों मतलब अधिकतम विभवांतर होता है। क्यों क्या होता है, क्योंकि खुला हुआ होता है। क्या होता है, खुला हुआ होता है। अब आगे देखिएगा दूसरा देखिए, तो यह किन्हीं 2 बिंदुओं के माध्यम में प्रतिरोध का समानुपाती होता है। क्या प्रतिरोध का समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए 2 परिपथ में है, दोनों का क्या विभवांतर क्या होता है समान, लेकिन इसमें देखिए समान नहीं होगा। देखिए यह परिपथ के प्रतिरोध के स्वयं होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के स्वयं होता है। अब तीसरा देखिएगा, परिपथ में समाप्त होने पर बिंदु के मध्यम में विभवांतर 0 होता है। क्या इसका देखिएगा 0 होता है। ठीक, इसका लेकिन 0 नहीं होगा। देखिएगा परिपथ में समाप्त होने पर भी विद्युत वाहक का विद्यमान रहता है। मतलब क्या उसमें रहता है, क्या रहता है, विद्युत वाहक बल विद्यमान रहता है। ठीक,
उसके बाद देखिएगा दो बिंदुओं, क्या दो बिंदु माध्यम एवं विभवांतर का मान वाहक बल से क्या होता है, कम होता है, इसमें देखिएगा अधिक होता है। तो विद्युत वाहक का बल का मान विभवांतर के बराबर अथवा अधिक होता है। ठीक, दूसरा देखिएगा विभवांतर एवं क्या है, विभवांतर एवं विद्युत वाहक के बल के कारण उत्पन्न होता है, अतः यह एक परिमाण होता है। इसमें देखिएगा विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर का उत्पन्न होता है, इसीलिए यह एक कारण है। क्या है, इसीलिए यह एक कारण है। अब विद्युत वाहक में देखिएगा, विद्युत धारा में देखिएगा, विद्युत विभव में देखिएगा, विद्युत विभव क्षेत्र का एकांक धन आवेश। ठीक, हम पहले ही बताए थे आपको कि धन आवेश किसको बोलते हैं, प्लस वाले को बोलते हैं। ठीक है, धन आवेश, ऋण आवेश किसको बोलते हैं, माइनस वाले को। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसी को धन, इसी को प्लस, इसी को नेगेटिव, इसी को बोलते हैं, समझे। इसको मान लीजिए प्लस, इसको नेगेटिव, इसी को धन आवेश, इसी को ऋण आवेश। ठीक, देखिएगा क्या है अंतर में, किसी भी निश्चित बिंदु, क्या किसी बिंदु तक लाने के लिए कार्य में विभव कहलाता है। यदि फिर से देखिएगा विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक, तो विद्युत के क्षेत्र में एकांक धन आवेश, क्या है, एकांक धन आवेश। ठीक है, प्लस लगा। ठीक है, अंतर से किसी भी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि यदि अगर एक परीक्षण में आवेश का Q में अंतर से किसी भी बिंदु तक ले जाने पर प्रतिकर्षण बल F हो के विरुद्ध में कार्य करना हो, तब देखिए क्या है, ये विद्युत विभव है, इसको याद रखिएगा हमेशा, तब इसी पर होगा। ठीक है, किया गया कार्य क्या, W है। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, किया गया कार्य क्या बोलते हैं, वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक, उसके बाद बटे में देखिएगा आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं, Q, बड़ा वाला Q लिखा हुआ है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम घेर दिए हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा विद्युत विभव का अदिश राशि होता है, हमेशा याद रखिएगा विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, वह स्केलर होता है। ठीक, वेक्टर स्केलर हम बताएंगे भी। ठीक है, तो विद्युत विभव एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक, इसका मात्रा क्या है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक, इसके मापन के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी पर क्या विभव को शून्य मानकर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद यह पृथ्वी का एक विशाल चालक, इसीलिए इसको आवेश लेने में अथवा इसका अल्प मात्रा आवेश देने पर इसके विभव का कोई भी विशेष अंतर नहीं होता है, और अर्थात पृथ्वी के विभव में सदैव शून्य रहता है। क्या रहता है, शून्य रहता है।